हाँ जी, नमस्कार, हाय एंड हेलो। अभी ये बात करेंगे हरियाणा के बारे में, जो कि उत्तर भारत में, जो कि नॉर्थ इंडिया में एक स्टेट है और भारत का 17th स्टेट है, जिसकी फॉर्मेशन जो है वो 1966 में हुई पंजाब में से कार्व आउट करके। और जस्टिस जे सी साहा कमीशन था जिसकी रिकमेंडेशन पे स्टेट ऑफ हरियाणा की फॉर्मेशन हुई लैंग्वेज के बेसिस पर। और तब पंजाब के जो हिली एरियाज थे उनको तब की यूनियन टेरिटरी हिमाचल प्रदेश में ऐड कर दिया गया। तो पंजाब में से हरियाणा बना और उसके हिली एरियाज जो थे वो हिमाचल प्रदेश में ऐड कर दिए गए, जो कि तब की यूनियन टेरिटरी थी। ठीक, उसके बाद कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करें, जो कि फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स जो हैं वो रेस्पॉन्सिबल है। जब स्टार्टिंग में स्टेट्स बनी आफ्टर द इंडिपेंडेंस, तब जो स्टेट्स बनाई गई वो फॉर द ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ईज करने के लिए बनाई गई। और तब जो ईज के लिए रिकमेंडेशन थी वो धर कमेटी और जेबीपी धर कमीशन और जेबीपी कमेटी ने इसके लिए रिकमेंड करा। जेबीपी मतलब श्री जवाहरलाल नेहरू एंड श्री वी फॉर श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड पी फॉर श्री पट्टाभी सीतारमैया। उसके बाद फैजल अली कमीशन बना, जब पूरे इंडिया में लैंग्वेज के बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड हुई स्टेट की फॉर्मेशन के लिए, तो फैजल अली कमीशन बनाया गया और उन्होंने एक्सेप्ट करा कि जो स्टेट की जो फॉर्मेशन है वो लैंग्वेज के बेसिस पर हो। तो ये एक और रीज़न है कि हरियाणा जो है वो लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट बना ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जे सी शाह कमीशन। अब बात करें कि जो हरियाणा की जो बाउंड्री है वो किस किस से टच करती हैं। हरियाणा की जो बाउंड्री है वो जो उसके नेबरिंग स्टेट हैं, जो उसके पड़ोसी राज्य हैं, वो जैसे कि पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यूनियन टेरिटरी में दिल्ली, और हरियाणा पंजाब के साथ मिलके चंडीगढ़ जो है जॉइंटली शेयर करता है एज ए कैपिटल। अब बात करें पहले चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा की, वो थे जो अब नहीं रहे हैं, उनका नाम था लेट श्री भगवंत दयाल शर्मा। और पहले गवर्नर जो थे हरियाणा के वो हैं लेट श्री धर्मवीर। अब प्रेजेंटली चीफ मिनिस्टर जो है हरियाणा के, उनका नाम है श्री मनोहर लाल खट्टर जी, और वो दूसरी बार लगातार हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बने हैं। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है श्री बंडारू दत्ता आर्या। अब दी ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के बारे में बात करें तो अभी जो करंटली चीफ जस्टिस जो हैं वो हैं श्री माफ कीजिएगा, तो अभी जो ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस है उनका नाम है श्री रविशंकर झा, जो कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में है। उसके बाद अब कुछ पॉलिटी से रिलेटेड हम बात करते हैं, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, जो कि स्टेट में और सेंट्रल लेवल दोनों पे ही इसके बारे में बात की जाती है। जैसे कि सेंट्रल लेवल पे जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, ऐसी ही स्टेट लेवल पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है जिसको हेड करा जाता है चीफ मिनिस्टर के द्वारा। तो और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो होते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट और कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और अदर मिनिस्टर्स, जिनका जो काम होता है जो कि एड एंड एडवाइस करते हैं गवर्नर को उस रेस्पेक्टेड और कंसर्न स्टेट के। और ये जो प्रोविजन है वो गिवन है अंडर आर्टिकल 163 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पॉइंट बी की बात करें, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है सेंट्रल लेवल पर, जैसे कि रेस्पॉन्सिबल होती है, अकाउंटेबल होती है टू द पार्लियामेंट और इन पर्टिकुलर टू द लोकसभा, ऐसे ही स्टेट में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होती है टू द स्टेट लेजिस्लेचर, जो कि प्रोविजन गिवन है अंडर आर्टिकल 164 क्लॉज 2। अब बात करें कि गवर्नर जो होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट किसी भी स्टेट में जो होती है वो प्रेसिडेंट करते हैं, और उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो अंडर आर्टिकल 155 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होती है। गवर्नर, अब डी पॉइंट की बात करें तो जो गवर्नर की जो पावर जो होती है वो अंडर आर्टिकल 213 गिवन है कि यूजली वो उस पावर का इस्तेमाल तब, जो उनकी पावर है उसका इस्तेमाल तब करते हैं जब असेंबली जो है
जब लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में नहीं होती। आपने सुना होगा कि विंटर सेशन चल रहा है, समर सेशन चल रहा है, जब इसमें ब्रेक चल रहा होता है तो यूजली उस टाइम पर वो उस पावर का जो ऑर्डिनेंस पावर का है उसको इस्तेमाल करते हैं। एडवोकेट ई पॉइंट की बात करें, एडवोकेट जनरल जो होते हैं, एडवोकेट जनरल स्टेट लेवल पर होते हैं और वह जैसे कि सेंट्रल लेवल पर अटॉर्नी जनरल होते हैं। उनकी अपॉइंटमेंट जो होती है अटॉर्नी जनरल की वो अंडर आर्टिकल 76 होती है, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ऐसे स्टेट लेवल पर एडवोकेट जनरल को गवर्नर अपॉइंट करते हैं और उनकी अपॉइंटमेंट अंडर आर्टिकल 165 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होती है। अब किसी भी स्टेट या स्टेट्स, सिंगल स्टेट या मोर देन वन स्टेट, जो हाई कोर्ट, कुछ हाई कोर्ट ऐसे भी हैं जिनकी जो जुरिस्डिक्शन है एक से ज़्यादा स्टेट और स्टेट इवन यूटी को मिलाकर भी उनकी जुरिस्डिक्शन होती है। तो अब हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं और इवन जो अदर जजेस जो होते हैं हाई कोर्ट में उनकी भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं और दोनों की अपॉइंटमेंट जो होती है वो अंडर आर्टिकल 217 जिसे बोलते हैं अंडर आर्टिकल 217 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होती है। एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात करें किसी भी हाई कोर्ट में तो उनकी अपॉइंटमेंट अंडर आर्टिकल 223 होती है। लेजिस्लेचर की बात करें हरियाणा में तो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, एक होती है बायकैमरल लेजिस्लेचर। तो अभी हरियाणा में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। यूनिकैमरल और बाय लेजिस्लेचर के बीच में मैं डिफरेंस बताता हूँ। जैसे कि पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा होती है तो वो वहाँ पर 2 हाउसेस है तो उसको बायकैमरल लेजिस्लेचर बोला जाएगा। ऐसी इंडिया की 6 स्टेट्स हैं जहाँ पर ऐसे 2 हाउसेस हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, जहाँ पर बायकैमरल लेजिस्लेचर है। वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ वहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है। हरियाणा में लेकिन सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली ही है। अब लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड एक फैक्ट या फिर कुछ अदर छोटी सी इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है उसकी फॉर्मेशन जो है और अबोलिशन वो पार्लियामेंट के हाथ में होती है और पार्लियामेंट इस पावर को एक्सरसाइज करता है यूजिंग आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अंडर आर्टिकल 169 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है स्टेट की, किसी भी स्टेट की अपने रेजोल्यूशन पास करा सकती है स्पेशल मेजोरिटी से और पार्लियामेंट को इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करेगी कि अगर उसे अपने यहाँ पर किसी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करवाना है या अबॉलिश कराना है। तो ये वाली जो पावर है लेजिस्लेटिव असेंबली के पास वो अंडर आर्टिकल 169 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिवन है। अब बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें हरियाणा से रिलेटेड। फरीदाबाद जो है हरियाणा की सबसे बड़ी सिटी है और सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी है पूरे एनसीआर में। एनसीआर स्टैंड्स फॉर नेशनल कैपिटल रीजन। गुड़गांव भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, पूरे इंडिया में गुड़गांव काफ़ी ही ज़्यादा फेमस है और गुड़गांव जो है पूरे एनसीआर का एक फाइनेंशियल हब या फिर सेंटर इसको बोला जा सकता है और एज वेल एज आईटी इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हब है। हरियाणा में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की बात करें तो हरियाणा में 32 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं और अगर लेजिस्लेटिव जो असेंबली सीट्स जो हैं जिसे बोला जाता है एमएलए सीट्स, तो हरियाणा में 90 जो हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की कंस्टिट्यूंसीज हैं। पार्लियामेंट लेवल पे बात करी जाए तो राज्यसभा की 5 कंस्टिट्यूंसीज जो हैं और लोकसभा की 10 कंस्टिट्यूंसीज जो हैं वो हरियाणा में है। और ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन की बात करी जाए तो जो ऑनरेबल कोर्ट जो है उसकी जुरिस्डिक्शन जो है स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ जो कि एक यूटी है उसके ऊपर होती है। अब ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करें हरियाणा की तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हरियाणा की वो हिंदी है और एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हरियाणा की वो इंग्लिश एंड पंजाब है। और रीजनल लैंग्वेज के बारे में बात करें हरियाणा की तो रीजनल लैंग्वेज है हरियाणवी, बगरी, माफ़ कीजिएगा अभी खाना ही खाया है, अहिरवाटी और मेवाटी एंड अदर्स। कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स ऑफ हरियाणा है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स ऑफ हरियाणा है जैसे कि एनिमल में बात करें तो एनिमल में ब्लैक बक है और बर्ड में ब्लैक
फ्रैंकोलिन है, फ्लावर में लोटस, ट्री में पीपल का पेड़, और ये एनिमल, ये आप अगर आप देख पा रहे हैं तो ये हरियाणा का स्टेट एनिमल है, हरियाणा ब्लैक बक। और ये बर्ड जो उसके राइट में है, उसका नाम है ब्लैक फ्रैंकोलिन, जो कि हरियाणा की स्टेट बर्ड है। अब कुछ जो कि नेशनल पार्क जो है हरियाणा में, उनके बारे में बात करें तो एक तो है कलेश्वर नेशनल पार्क, दूसरा है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में बात करें हरियाणा की, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है हरियाणा में वो है अबू बशर, भिंडवश, बीर, शिखरगढ़, चिलचिला, कलेशर एंड खपरवास, मोरनी हिल्स जिसको कोहल ही रेतन भी बोला जाता है, और नाहर। गाइज अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन किसी भी वर्ड के लिए गलत है तो प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ कीजिएगा, बट मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि वर्ड की सही प्रोनाउंसिएशन हो। अब हड़प्पन और मोहनजोदारो साइट्स की बात करें हरियाणा में, तो उससे पहले बता दूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की मोर देन 60% जो साइट्स हैं वो इंडिया में हैं। और आर.डी. बैनर्जी जो थे, श्री आर.डी. बैनर्जी ने 1922 में मोहनजोदारो साइट्स को फाउंड करा अंडर द गाइडेंस ऑफ श्री जे.एच. और मिस्टर जे.एच. मार्शल, जो कि उस टाइम के डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 1902 से लेकर 1928 तक। श्री दयाराम शाहनी डी.आर. साहनी ने जो थी हड़प्पन साइट की फाउंड करी 1921 में। उन्होंने भी अंडर द गाइडेंस ऑफ मिस्टर जे.एच. मार्शल के जो है ये किया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात कर ले तो ये जो था इट वाज फाउंडेड इन 1861 में बाय अलेक्जेंडर कनिंघम। अब अपने राखी गढ़ी का काफ़ी नाम सुना होगा, और जो लोग हरियाणा से हैं उनको तो खैर पता ही होगा कि राखी गढ़ी जो है इट इज़ द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि और ये राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार में है। अब एक हड़प्पन साइट की बात करें तो एक बनावली है जो कि फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, और वहाँ पर एक टेराकोटा ऑफ प्लव, मतलब कि मिट्टी का बना एक स्ट्रक्चर जो था वो इस तरह का फाउंड हुआ था, जिसकी फॉर्मेशन इस हिसाब से थी कि ये उससे ये पता चलता था कि उस टाइम पर भी जानवरों का इस्तेमाल हुआ करता था खेती बाड़ी के लिए और या फिर कल्टीवेशन के लिए। अब कुछ फोक डांस की बात करें हरियाणा के, तो जैसे कि रासलीला, फाग जिसको फाल्गुन भी बोलते हैं, धमाल, लूर, गुगा, झूमर, चौपैया और सैंग आई डोंट नो इसको सैंग बोलते हैं, सांग बोलते हैं। तो मुड़ते हैं अब फोक डांस से, जो फोक इंस्ट्रूमेंट है उनके बारे में बात करते हैं हरियाणा में जो इस्तेमाल होते हैं। दुग्गी जिसका इस्तेमाल यूपी और पंजाब में भी होता है, और खड़ताल, मंजीरा, धाड़, हारमोनियम, सारंगी। और ये कुछ इमेजेस हैं, जैसे कि लेफ्ट से स्टार्ट होगी तो ये दुग्गी है, सेकंड नंबर पे खड़ताल है और तीसरे नंबर पे सारंगी है। अब कुछ रिवर्स के बारे में बात करें जो कि हरियाणा से बहती है, और जहाँ तक कि मेरी नॉलेज है कि हरियाणा से कोई रिवर ओरिजिनेट नहीं होती है मेजर रिवर, तो ये कुछ रिवर हैं जो कि हरियाणा से फ्लो करती है, जैसे कि यमुना रिवर, घग्गर रिवर और सरस्वती रिवर, मारकंडा रिवर, साहिबी रिवर, इंदौरी रिवर। अब हरियाणा के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो लेटेस्ट एक एडिशन हुआ रामसर वेटलैंड्स का या रामसर साइट्स का हरियाणा में, और ये जो एडिशन था रामसर साइट्स का, पहली बार हरियाणा में 2 रामसर साइट्स डिक्लेयर करी गई, और वो करी गई 2021 में। 4 में से 4 डिक्लेयर करी गई पूरे इंडिया में उसमें से 2 हरियाणा में डिक्लेयर हुई, और उन दोनों के नाम जो है वो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो कि गुड़गांव में है, वहाँ पर एक रामसर साइट डिक्लेयर हुई, और एक भिंडावस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि झज्जर में है, वो भी एक रामसर वेटलैंड डिक्लेयर हुआ। टोटल रामसर साइट जो है पूरे इंडिया में वो 75 है अगस्त 2022 तक की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। और रामसर के बारे में बात करूँ तो रामसर एक कन्वेंशन है, जितने भी वेटलैंड्स है जो है इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के, उसको लेकर एक कन्वेंशन हुई, मतलब एक मीटिंग हुई ईरान में, और उस कॉन्फ्रेंस में जो है वो रामसर करके एक जगह है ईरान में 1971 में, तो वहाँ पर मीटिंग हुई, कन्वेंशन हुई, और वहाँ पर ये जो इस बात पे एग्रीमेंट हुआ कि जो रामसर जो वेटलैंड्स हैं इनको बचाया जाएगा पूरे
पूरे वर्ल्ड में। रामसर क्योंकि हर जगह की अपना एक हैबिटेट होता है, तो ऐसी वेटलैंड की भी एक अपनी इम्पोर्टेंस है पूरे अर्थ के इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। अब बात करें मेजर लेक्स की हरियाणा में, तो मेजर लेक्स जो है हरियाणा में उनमें से एक है भद भद बडखाल, और दूसरी ब्लूबर्ड, तीसरी ब्रह्मा सरोवर, थर्ड जो है वो दमदमा, फोर्थ जो है वो करना, फिफ्थ जो है तिलियार। और भी हैं जो, बट लेकिन जो मेजर जो लेक्स हैं उसके बारे में मैंने यहाँ पर बता दिया है। अब हरियाणा की बात करें और ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात करें तो ये बड़ा इम्पॉसिबल है। ग्रीन रेवोल्यूशन जो था इंडिया में 1960s में आया, और इसके लिए श्री MS स्वामीनाथन जो है, ही इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। और ये और जो था और हरियाणा जो था वन ऑफ द फ्यू स्टेट्स जहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन जो था उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। अब लेकिन जिनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन पूरे बोला जाता है पूरे वर्ल्ड में, उनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। ओके, न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें हरियाणा में, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसका नाम है गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। और गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली ये रिपोर्ट आई, गवर्नमेंट की तरफ से रिसेंटली रिपोर्ट आई थी कि 2031 तक 20 न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात करें हरियाणा से रिलेटेड, तो बैटल ऑफ पानीपत जो बहुत ही पूछे जाते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इवन हर लेवल पे इनको पूछा जाता है। जैसे कि पहली या फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी जो थी वो 1526 में लोधी वर्सेस बाबर थी। सेकंड जो थी वो थी 1556 में हुई, अकबर वर्सेस हेमचंद्र विक्रमादित्य। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो थी वो 1761 में हुई, अब्दाली वर्सेस मराठा। अब जो लोग हरियाणा में रहते हैं उनको पता होगा, लेकिन एक जगह है हरियाणा में जिसका नाम है हर्षा का टीला, जो कि कुरुक्षेत्र में है, और 7th सेंचुरी में जो था ये बना। किसके रूल में? किंग हर्षवर्धन के रूल में, जो कि पुष्यभूति डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने सदर्न जो है साउथ ऑफ हरियाणा को रूल करा। अब मेजरली जो रूल करा वो साउथ ऑफ हरियाणा का रूल करा। अब हेमचंद्र विक्रमादित्य की बात करें, जो कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में इन्वॉल्व थे, उन्होंने लगातार 22 जो बैटल्स थी वो लगातार जीती, पंजाब से होते हुए बंगाल तक। और उन्होंने 2 बार अकबर की फोर्सेस को हराया आगरा पे, बिफोर द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। बिफोर द सेकंड ऑफ बैटल ऑफ पानीपत वो जो हेमचंद्र विक्रमादित्य जी जो थे वो अनडिफिटेड थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट अपडेटेड करंट अफेयर्स के बारे में बात करें हरियाणा से रिलेटेड, तो 2015 से जो है एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो उसकी मीटिंग होती है। इस साल वो 2022 में उसकी मीटिंग इंडिया में हुई, जो कि 5वीं मीटिंग थी। अक्टूबर के अराउंड उसकी मीटिंग हुई, और इसका जो इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुड़गांव में है, और इसकी सिग्नेटरी कंट्रीज जो है 123 है। इसका काम क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी पर फोकस करना, जिससे कि जो नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज है, पेट्रोलियम, कोल और डीजल, इस तरह की चीज़ों का जो है कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि इनके इस्तेमाल से एक तो ये रिसोर्सेज भी ख़त्म हो रहे हैं, दूसरा अर्थ का ये टेम्परेचर को इंक्रीज इतने लेवल पे कर रहे हैं कि एक पॉइंट के बाद ये बोला जा रहा है कि अर्थ जो है नॉन रिवर्सिबल स्टेज में आ जाएगी अगर अभी से इतने मेजर्स नहीं ले गए। तो उसको देखते हुए इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो थी फॉर्मेशन हुई। अब वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम की बात करें हड़प्पन कल्चर में, वो एक राखी गढ़ी में बन रहा है हरियाणा के। और चंडीगढ़ एयरपोर्ट की बात करें, उसका नाम जो है बदल के शहीद भगत सिंह करा जा रहा है। और वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के बारे में बात करें, जो कि 10 अगस्त को सेलिब्रेट होता है, उस दिन इथेनॉल प्लांट जो था वो सेटअप हुआ हरियाणा में। और इसकी मेजर सिग्निफिकेंस ये रही कि इसको जो इनॉग्रेट करा वो हमारे इंडिया के जो प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने इसको इनॉग्रेट करा। तो गाइस
ये मेरी तरफ से एक छोटा सा एफर्ट था, मेरी जितनी भी नॉलेज है उसके बेसिस पर, और जो भी मैंने यूपीएससी और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के में जितना भी मैंने सीखा समझा वो मैंने आपको इस पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टेट के बारे में या यूटी के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।